Algebraic Expressions क्लास 8 आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.5। हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती जायसवाल और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कर लिया था और 6.5 के भी कुछ क्वेश्चंस 8 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स। देख सकते हैं आप यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं, दोनों ही बाइनोमियल्स हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग और करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए, दिस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है बाय दिस एक्सप्रेशन। आप इस एक्सप्रेशन से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बात एक ही है। जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 3 into 2 करते हैं या 2 into 3, रिजल्ट तो 6 ही आना है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनको इससे या इनको इससे। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है बाई दिस, देन हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म उठाएंगे 5d और 5d से मल्टीप्लाई करेंगे -3d और फिर प्लस हो जाएगा और 5d इंटू -7f। ठीक है, 5d से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम उठाएंगे f को, तो हमें करना है प्लस f इंटू, यहाँ पर है आपका -3d, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3d और फिर प्लस करेंगे f इंटू हो जाएगा -7f। ठीक है, चलिए आगे आपको सॉल्व कर देना है। बस इसी को आपने मल्टीप्लाई करके लिख ही दिया है, कैलकुलेट करना है अब। तो 5d और 3d क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। 5 3 जा 15d स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 5 7 जा 35f एंड d। क्लियर है, यहाँ पे देखते हैं प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो -3fd और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस यानी कि -7f स्क्वायर। अब देख सकते हैं कि दो लाइक टर्म्स हमें दिख रहे हैं और दोनों ही माइनस वाले हैं, तो ऐड हो जाएंगे। ऐड कर लीजिए इनको, -15d स्क्वायर और -38fd एंड माइनस का 7f स्क्वायर। बस ये है आपका फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई करके यही आंसर आ रहा है, इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर भी दो एक्सप्रेशन हैं और आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले उठाएंगे 1.5 को, तो 1.5a इंटू हो जाएगा 0.8a, फिर माइनस लिखेंगे या हम प्लस का 1.5a लिखेंगे और इंटू में -0.5b कर देंगे। फिर से -3b उठाएंगे, तो -3b इंटू 0.8a और फिर -3b इंटू हो जाएगा माइनस का ही 0.5b। ठीक है, चलिए 0.0 नहीं लिखा मैंने, 0.5b लिख दिया, कोई बात नहीं, वो भी सही है। अब आप कैलकुलेट कीजिए इसे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 8 जा 120 होता है। पहले आप 120 लिख लेंगे, 20a स्क्वायर, और अब 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी कि 1.20a स्क्वायर, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस 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 और 15 5 जा क्या होता है 75, तो 75 लिखिए, ए बी लिखिए और 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दीजिए, यहाँ 0 डाल दीजिए। क्लियर है, चलते हैं आगे। यहाँ -3b है, सॉरी हाँ, ये करना है हमें, -3b इंटू 0.8, तो ये हो गया आपका 8 3 जा 21 और माइनस हो जाएगा, तो -21ab लिखेंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल देना है, दे दिया। फिर यहाँ पे -5 3 जा 15, तो 15 लिखिए और b स्क्वायर लिखिए, एक डिजिट के बाद डेसिमल देना है, यहाँ दे देंगे। क्लियर है, अब देखिए कुछ लाइक टर्म्स हैं क्या, यहाँ पे हैं दो लाइक टर्म्स हमें दिख रहे हैं, ये और ये। तो
यहाँ हम लिखेंगे 1.20a² और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का यहाँ लिख के प्लस करते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। डेसिमल के बाद इधर 2 डिजिट है और इधर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आप ध्यान से देखिएगा हम कैसे कर सकते हैं इसे। 0.75 लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे 2.1 और यहाँ दे देंगे 0। ठीक है, अब हमारा सेम टू सेम हो गया डिजिट डेसिमल के बाद भी। तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है। ओहो, एक ब्लंडर मिस्टेक हमने किया है, मैंने किया है। यहाँ पे हमने 2.1 लिखा है, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 होगा ना, 8 3 जा 24, सॉरी। तो अब हमें यहाँ पे करना है 2.4 ऐड करना है। ठीक है, तो ये 5 का 5 तो हो गया, 7 and 4 11 का 1 होगा यहाँ पे, और 2 + 1 3 हो जाएगा, मतलब कि 3.15 AB। ठीक है, माइनस साइन रहेगा और 3.15 AB ये आपका कैलकुलेशन आया। चलिए यहाँ पे हो जाएगा -1.5 B², जो है एज इट इज लिख देंगे, बस ये है हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करना है। x² को उठाइए और सीधा सीधा लिखेंगे x² इंटू 2x² y², फिर हो जाएगा माइनस लिखिए या प्लस ही लिखते हैं, +x² और इसे कर लेते हैं हम ब्रैकेट में -5x y², एक ही बात है। फिर हम उठाएंगे -y², तो -y² इंटू हो जाएगा 2x² y², फिर -y² इंटू माइनस का 5x y²। ठीक है, -5x y²। चलिए आगे चलते हैं। x² है और 2x² y है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x⁴ हो जाएगा, तो 2x⁴ और y² यहाँ हो गया, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 5x³ हो जाएगा और y² हो जाएगा। फिर इधर जो है माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x² y⁴, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5x और y⁴। अभी यहाँ पे कोई भी लाइक फ्रैक्शंस लाइक टर्म्स दिख रहे हैं आपको? ध्यान से देखिए। यहाँ है 2x⁴ y², x³ y², x² y4 और xy4, सारे डिफरेंट हैं, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब हम ना सम कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा लेंथी भी होगा, कोई बात नहीं है, चलिए करते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो यहाँ हो जाएगा 2/5 को उठाया पहले, तो 2/5 इंटू x/7 प्लस 2/5 इंटू x² 2, फिर प्लस 9x/4 इंटू x/7 और प्लस 9x/4 इंटू x² 2। अभी देखना है कि कोई किसी से कैंसिल हो सकता है क्या। यहाँ केवल ये कैंसिल हो सकता है, बाकी सब डिफरेंट नंबर हैं, ऑड और इवन। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2/35x, 7 5 जा 35, और यहाँ हो गया हमारे पास x² 5, इधर हो जाएगा प्लस 9x² 28, और यहाँ हो जाएगा 9x³ 8।
तो अभी तो हमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यही दो लाइक टर्म्स दिख रहे हैं और दोनों ही फ्रैक्शन में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने पहले आपको बता रखा है ऐसे, तो आप कर सकते हैं 2/35x तो हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो 5 8 जा 40, दोनों ऑड और इवन नंबर है तो हमें मल्टीप्लाई ही करके एलसीएम मिलेगा। तो 5 8 जा 40 का 0 डालिए और 5 2 जा 10 प्लस 4 14 हो गया। अब 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 28 टाइम्स में होगा तो यहाँ हो जाएगा 28x स्क्वायर और प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में होगा 5 × 9x यानी कि 45x स्क्वायर। और फिर इधर आप इसे एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये डिफरेंट टर्म है, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, बस लास्ट स्टेप शायद होगा ये। 2/35x प्लस 45 और 28 को ऐड कर लीजिए तो ये 8 और 5 13 का 3 हो जाएगा और फिर 4 और 1 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 40 और 20 60 एंड 73, यस 73 अपॉन में 140x स्क्वायर एंड प्लस 9/8x क्यूब, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो हमने इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस लिए थे और चारों को सॉल्व कर दिया है। मल्टीप्लाई के अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।